आगे बोलो। ये माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। जो पंच तत्व को लेकर के हम बैठ रहे हैं, ये माटी का खिलौना एक दिन मिल जाने वाला है। अच्छा बताओ, पंच तत्व किसे कहते हैं? भा माने भूमि, गा माने गगन, वा माने वायु, वा में आ की मात्रा अग्नि, ना माने नीर। भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसी का नाम है पंच तत्व। अब भगवान किसे कहते हैं? भगवान। तो पंच तत्व को भगवान कहते हैं। और भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसको भी भगवान कहते हैं। तो जिसको लेकर के बैठे हैं पंच तत्व का है। हम सब जितने बैठे कौन हैं? नहीं बोलोगे? सब भगवान है। लेकिन गलत खान पान, गलत विचारधाराएं हमको राक्षस बना रही है और हम खुद भगवान हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हम गलती करते हैं तो प्रार्थना करते हैं, जब गलती ना करें तो प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद परमात्मा के ही रूप हैं, परमात्मा के ही अंश हैं। उसी समय गोकर्ण को समझाए, गोकर्ण समझाए जैसे आत्मदेव को। आत्मदेव घर को छोड़ करके और जंगल में चले गए और जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान किए। अंत में परम धाम चले गए। और धुंधुकाली फिर लेकर जैसे घर में आया, धुंधुकाली से बोला, माँ जो छिपा के रखी है निकाल करके मुझे दे। उसी समय धुंधुली ने कहा, बेटा मेरे पास कुछ नहीं है, जितनी संपत्ति तू सब लेकर के चला गया। बोले, माँ जो छिपा कर रखी है निकाल के बाहर कर, नहीं तो मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। तलवार निकाला जैसे मारने के लिए। उसी समय धुंधुली ने कहा, आज देखो मैं पति के साथ धोखा दी थी। पति से बोली थी ये मेरा बेटा है, जो कि दूसरे का बेटा। दगा खा लेना अच्छी बात है मेरे प्यारे, लेकिन दगा देना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि दगा अगर कोई तुम्हारे साथ कर रहा है और उसके साथ तुम भी दगा कर दिए तो बराबर हो गया हिसाब ना। और कोई दगा दे रहा है और तुम नहीं करोगे उसके साथ धोखेबाजी, तो भगवान उसका बदला जरूर पूरा कर देंगे। प्रेम से बोलो। आज दगा दी थी पति का, दगा किया है तो कर देखो, दगा करने वाले का घर देखो। जैसे तलवार निकाला मारने के लिए, उसी समय धुंधुली ने कहा, बेटा आज मुझे याद नहीं है, रात्रि में याद आ जाएगा तो मैं इतनी सुबह तुम्हें निकाल करके संपत्ति सब दे दूंगी। और रात में एक सोची कि बेटा के हाथ से मरना अच्छी बात नहीं है। रात में कुआं में डूब करके तो मर गई। अब धुंधुकारी अकेले बचा और पंच गणिकाओं को अपने घर में ले आया। और पंच गणिकाओं से इतना प्रेम करने लगा, पंच गणिकाएं भी प्रेम करने लगी। और पंच गणिकाएं रोज नया नया मांग करती और रोज लेकर के आकर के देता। अब घर की संपत्ति तो सब दे दिया, फिर चोरी करने लगा धुंधुकारी। और चोरी करके जब राज खजाने से चोरी करके ला के देता, तो गणिकाओं ने सोचा कि चोरी कर रहा है राजा के महलों में, राज खजानों में, और राजा को पता लग जाएगा तो मुझे भी दंड देंगे और इसको भी दंड देंगे। उसी समय पंच गणिकाओं क्या किया, फांसी का फंदा बनाई और धुंधुकारी को लटका दी। लेकिन धुंधुकारी नहीं मरता। फिर फंदा से नीचे की और आग का अंगारा बनाई और जैसे धुंधुकारी कुछ बोलना चाहा, उसी अंगारा को मुंह में डाल दी। अब उसी समय आग पका करके धुंधुकारी मर गया और भयंकर प्रेत बन गया। अब गोकर्ण महाराज तीर्थाटन करने गए थे गया में। अब जैसे तीर्थाटन गया और गया में गए तो वहाँ माता पिता के नाम से पिंडदान करें। और गया में सबको गया जाना चाहिए, प्रेत गया नाम पड़ा है। गया में पिंडदान करने की तो बात अलग है। गया में अगर नाती बेटा के पैर की धूल गिर जाती है तो भी जितने भी पितर हैं सब मुक्त हो जाते हैं। अब उसी समय गोकर्ण क्या किए, माता पिता के नाम से पिंडदान कर दी। उसके बाद धुंधुकारी के नाम से पिंडदान कर दी। अब पिंडदान करके जैसे वापस आए तो देख रहे हैं गांव में पहुंचे, रात्रि का समय था। सोचिए अगर गांव में जाऊंगा तो सब मेरा सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। इससे अच्छा है गांव में जाने लायक नहीं है। उसी गांव के बगल में कुटिया था
और जब से कुटिया के पास पहुंचे तो सब जितना घर था गिर गया, सिर्फ एक चारपाई पड़ी थी टूटी हुई। तो उसी समय जाकर के गोकर्ण महाराज उस चारपाई पर बैठ गए और चारपाई पर बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। क्योंकि जब दुनिया सोती है तो महात्मा संत महात्मा बैठ करके भगवान का भजन करते हैं। या निशा सर्वभूतानां तास्य जागृत संयमी, जब पूरा संसार सोता है तो संयमी पुरुष महात्मा पुरुष बैठ करके भगवान का ध्यान करते हैं। उसी समय गोकर्ण महाराज जैसे भगवान का ध्यान करने लगे, उसी समय धुंधकारी प्रेत बना था। बार बार हवा चलने लगती, बार बार हाथी का रूप धारण करता, बार बार तूफान चलने लगता, बार बार अग्नि जलने लगती। उसी समय गोकर्ण ने कहा, तू कौन है बता, मुझे डरवा रहा है, बता कौन है। उसी समय गोकर्ण सोचे कि प्रेत आत्मा में बोलने की शक्ति नहीं रहती और प्रेत होते हैं दुनिया में। प्रेम से बोलो राधे राधे। वृंदावन में मैं था, जब मैं गुरुकुल में पढ़ने जाया करता था तो मेरे आश्रम में कभी कभी तब इतना बिजली की व्यवस्था नहीं थी तो कंडील जलती थी और कभी कभी रात्रि के 11 बजे कंडील अपने आप चलने लगती थी। तो हम सब छोटे थे तो कहते, गुरुदेव देखो अपने आप कोई दिख नहीं रहा, कौन लेके चल रहा है। तो उसी समय महात्मा ने कहा, यहाँ प्रेत आत्मा है। वो प्रेत आत्मा अपनी मुक्ति के लिए बार बार मेरे सामने आ रही। उसी समय उसके नाम से श्रीमद् भागवत कथा जैसे आश्रम में हुई, तब से गायब हो गई, आज तक दर्शन नहीं हुआ। प्रेत आत्मा दुनिया में आज भी है। अब धुंधकारी प्रेत बना है और बार बार सामने आता लेकिन बोल नहीं पाता। उसी समय गोकर्ण सोच रहे हैं कि अपनी मुक्ति के लिए बार बार मेरे सामने आ रहा है। उसी समय हाथ में जल लिए, प्रेम से बोलो राधे राधे। हाथ में जल लिए और जल को अभिमंत्रित करके जैसे उस प्रेत छाया पर जैसे छींटा मारे, उसी समय वो आत्मा बोल गई, अहम भ्राता तो दीयस्मि धुंधकारी नामतः सुखीन युधिष्ठिरा ब्रह्म तुम नासिता मया अहम भ्राता तो दीयस्मि। हे भैया, मैं आपका भाई हूँ, धुंधकारी, मैं जल रहा हूँ, हर समय तड़प रहा हूँ, इसलिए मेरी मुक्ति का कोई उपाय निकालो भैया। उसी समय गोकर्ण ने कहा, मैं तुम्हारे नाम से पिंडदान कर दिया गया लेकिन तेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले एक पिंडदान नहीं 1000 पिंडदान कर दो, लेकिन मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है, क्योंकि मैं फर्स्ट नंबर का पापी हूं ना। क्योंकि गया में सेकंड और थर्ड नंबर पापियों की मुक्ति तो हो जाती है, लेकिन जो फर्स्ट नंबर के पापी हैं उनको गया में मुक्ति होने वाली। और फर्स्ट नंबर के पापी को मैं बताऊं, जो कोई मरता हो और ताली बजा करके हंसता रहे और कोई तड़पता हो और बगल में खड़ा होकर के हंसता रहे, तो जान लेना उसकी मुक्ति के लिए कोई उपाय नहीं है। बोले भैया कोई उपाय करो मेरी मुक्ति का। उसी समय धुंधकारी तो अंतर्ध्यान हो गया। सुबह हुआ, सब महात्मा से गोकर्ण पूछ रहे हैं, मेरे भाई की मुक्ति का कोई उपाय बताओ। कोई कहता है दुर्गा पाठ करा लो, कोई कहता है महामृत्युंजय मंत्र जाप करा लो, कोई सही से उत्तर ना दे पाया। उसी समय गोकर्ण महाराज सूर्य भगवान की आराधना करते थे और सूर्य भगवान की आराधना सबको करना चाहिए। जो सूर्य की आराधना करता है उसके जीवन में कभी तेज की कमी नहीं होती। तांबे की लोटे में जल लो और सुबह खड़े होकर के 3 बार सूर्य नारायण नमः, सूर्य नारायण नमः, सूर्य नारायण नमः और 12 बार प्रणाम करना चाहिए। और जो सूर्य की आराधना करता है भगवान उसके जीवन में शक्ति प्रदान करते हैं। और सूर्य भगवान की आराधना किए और सूर्य भगवान को प्रणाम किए। गोकर्ण बोले, प्रभु आप कृपा करके बताइए, मेरा भाई प्रेत बन गया है और प्रेत की मुक्ति का कोई उपाय है। उसी समय सूर्य भगवान प्रकट हो गए। सूर्य भगवान ने कहा, तुम्हारे भाई की मुक्ति का सिर्फ एक उपाय है। बोले कौन सा उपाय है? बोले श्रीमद् भागवता मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु। अगर उसके नाम से श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ करा दो तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। अब जैसे इतना बता करके अंतर्ध्यान हुए, गोकर्ण महाराज सुबह आसन लगाया गया और गोकर्ण महाराज बैठ गए कथा सुनाने के लिए।
अब जैसे बैठे उसी समय जितने महात्मा थे गुफा में जो थे वो भी सुने की कथा हो रही है। अब सब निकल करके आकर के गोकर्ण महाराज के सामने बैठ गए और कथा प्रारंभ हो गई। बोले भागवत भगवान जी। अब जैसे कथा प्रारंभ हुई उसी समय सुबह से शाम तक कथा चलती और शाम को विश्राम होता और दूसरे दिन फिर सुबह से कथा प्रारंभ होती, शाम तक कथा चलती। सप्ताह यज्ञ जैसे पूरा हुआ और जैसे सप्ताह यज्ञ पूरा हुआ उसी समय धुंधकारी दिव्य रूप धारण करके प्रकट हो गया। और जैसे दिव्य रूप धारण के प्रकट हुआ और वैकुंठ से विमान आया, भगवान के पार्षद लेकर के आए और जैसे पार्षद लेकर के आए इधर धुंधकारी क्या किया, अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम किया और प्रणाम करके क्या बोला, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धन्य भागवती कथा आज प्रेत से मुझे मुक्ति दिला दी, इसलिए भैया मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। उसी समय विमान पर जैसे बैठना चाहे उसी समय जितने भी श्रोता बैठे थे सबने कहा विमान में भेद क्यों हो गया, क्योंकि कथा तो सबने सुना, विमान सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया। बोले कथा में भेद हुआ इसलिए विमान में भी भेद हो गया। जिस तरह धुंधकारी ने कथा सुना उस तरह ने किसी ने कथा नहीं सुनी। धुंधकारी सुबह से कथा चालू होती और शाम तक कथा चलती रहती और रात में जब विश्राम होने का समय आता तो रात भर धुंधकारी याद करके रोता, हे भगवान मैंने तो बहुत पाप किया, मैंने माँ बाप के साथ बहुत गलत व्यवहार किया, मैंने जीवन में अपने परिवार के साथ गलत कार्य किया, मेरी मुक्ति कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा। क्योंकि अपने जीवन की गलतियों को याद करके अगर रुदन करोगे तो जरूर जीवन का पाप सब धुल जाएगा और जब पाप धुल जाएगा तो विमान तो आना ही है ना। प्रेम से बोलो। और कभी भी गलती हो जाए तो जीवन में प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और धुंधकारी 7 दिन तक रात्रि भर रोता रहा कि प्रभु मेरा उद्धार कैसे होगा, तो रोते रोते जीवन के पाप सब धुल गए और इसलिए विमान आया। उसी समय भगवान के पार्षदों ने कहा जिस तरह धुंधकारी ने कथा सुना इसी तरह किसी ने कथा सुनी नहीं। उसी समय भगवान के पार्षदों ने कहा श्रोता 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर 1 श्रोता, दूसरे नंबर के सरौता और तीसरे नंबर के सोता। प्रेम से बोलो, कभी आवाज प्रेम से बोलो। फर्स्ट नंबर के कौन होते हैं, ऐसे ऐसे श्रोता को देखा हूँ कि आकर के बैठते हैं और 5 घंटा कब बीत जाता पता नहीं लगता, ऐसे मस्ती में कथा सुनते हैं। और ऐसे ऐसे श्रोता को देखा हूँ कि 5 बार घड़ी देखेंगे, देखो महाराज कब छुट्टी देगी। प्रेम से बोलो राधे। ऐसे ऐसे श्रोता को देखा हूँ कि 3 दिन की यात्रा करके आते हैं और कथा सुनने के लिए। और वैसे ऐसे श्रोता को देखा हूँ घर में सो जाएंगे लेकिन कथा सुनने नहीं आएंगे। और ऐसे ऐसे श्रोता को देखा हूँ कि माइक की आवाज सुनाई पड़ेगी तो खड़े होकर की कथा वही सुनेंगे। हो सकता है कुछ बात मेरे अंदर प्रवेश कर जाए, मेरा उद्धार हो जाए। और ऐसे ऐसे श्रोता को देखा हूँ कि घर के ऊपर अगर पोंगा लगेगा तो बोलेंगे पोंगा उतार कर नीचे कर, मुझे टेलीविजन देखने में डिस्टर्ब हो रहा है। प्रेम से बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे श्रोता को देखा हूँ कि 9 दिन तक गांव में कथा होगी, घर में सो जाएंगे लेकिन कथा सुनने नहीं आएंगे। और वैसे ऐसे श्रोता को देखा हूँ कि 1 मिनट भी छोड़ते नहीं है कि पता नहीं कब कथा निकल जाए। प्रेम से बोलो राधे। पहले नंबर को होते श्रोत, बहुत बढ़िया भगवान मौसम कर दिए ठाकुर जी हमारे। प्रेम से बोलो राधे। भगवान सोच रहे थे ज्यादा धूप है ना तो थोड़ा ठंडा ठंडा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। दूसरे नंबर के होते सरौता। ऐसे ऐसे लोगों को देखा, सरौता मैंने ये सुपारी काटे जाते हैं, कथा में बैठेंगे तो सिर्फ कथा काटेंगे और सब ठीक है लेकिन थोड़ा महाराज चुटकुल्ला कम सुनाते और सब ठीक है लेकिन प्रसाद बढ़िया नहीं मिल।
बढ़िया रसगुल्ला मिलता तो और अच्छा लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा और उत्साह चलता तो और अच्छा होता। और सब ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा गद्दा लगा होता तो और अच्छा होता। और सब ठीक है, लेकिन सोफा लगा होता तो और बढ़िया लगता। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सब ठीक है, लेकिन पंडाल थोड़ा सा इधर उधर है। कथा एक भी नहीं सुनेंगे और सुपारी जैसे कथा को काटेंगे सरोता। और तीसरे नंबर के होते सोता। और ये जहाँ रहते बहुत शांति रहती है। और मैं ऐसे लोगों को देखा हूँ कि जहाँ बैठेंगे कि इसके पीठ के पीछे कुछ लगाने को मिल जाए और बैठेंगे और बढ़िया नींद लेंगे और 3 घंटा कब बीत जाएगा पता भी नहीं लगता। और सही बताऊं, मेरी माताओं के ऊपर भगवान की विशेष कृपा है, मेरे भाइयों के ऊपर कुछ कम कृपा है। क्योंकि मेरी माता को नींद आना चालू हुई ना, इतना तो पहले से रहता है। घूंघट का और नीचे करना है और नीचे कर करके और 3 घंटा सोती है। और जब लेफ्ट राइट होती है ना, बगल वाली को अरे क्या कर रही हो, अरे समाधि में कथा सुनती हो क्या। और हमारे ऊपर इतना भगवान की कृपा नहीं है, क्योंकि पहले से दिख रहा है। और आप सोना चालू किए ना तो मैं बोलूँगा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और सही बताऊं, भक्ति में पूछ है लेकिन मूछ नहीं है। जितनी भक्ति मेरी माताएं करती है उतना हम आप, लेकिन यहाँ तो संख्या बराबर है भाई। मैं और जगह तो देखा हूँ, मेरी माताओं की संख्या 70% रहती है और मेरे भाइयों की संख्या 30%, लेकिन यहाँ तो बराबर 50-50। फिर से बोलो राधे राधे। सोता। एक जगह कथा चल रही थी महाराष्ट्र में हमारी, और एक माता आती तो 3 घंटा बैठ करके सो जाती, और जैसे ही आती उससे सो जाती। और एक दिन मेरे पास आई, बोले महाराज जी आप बहुत अच्छी कथा सुनाए, आपका बहुत मधुरो कंठ है महाराज, बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा पंडित जी पूछे मैया आपको क्या अच्छा लगा बताओ। बोले ये तो मैं जानती नहीं, क्योंकि आ जाते सो जाती। बोले ये तो मैं जानती नहीं महाराज, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है। बोले क्या अच्छा लगा बताओ ना। बोले महाराज घर में रहती हूँ और 3 नींद की गोली खाती हूँ तो हो नींद नहीं आओ, और आपकी कथा में जैसे आती हूँ इतनी बढ़िया नींद आती है, इतना बढ़िया नींद आती है कि नींद की टेबलेट खाने की जरूरत, क्योंकि भगवान की कथा ऐसी है। क्योंकि टेंशन मुक्त हो जाते हो ना तो नींद तो आना स्वाभाविक है ना। घर में रहोगे तो नींद नहीं आएगी, लेकिन यहाँ पक्का नींद आएगी। और यहाँ आओगे अगर सो भी जाओगे, और जिस दिन मैं जगा दूंगा, जिस दिन आप जाग जाओगे फिर यमपुरी जाना नहीं पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे राधे। उसी समय धुंधकारी विमान पर बैठा और विमान पर बैठ करके सासरे बैकुंठ चला गया। वृंदावन बिहारी लाल की। अब उसी समय कथा भी प्रारंभ हुई। अब जैसे कथा प्रारंभ हुई, सब जितने भी श्रोता है सब बैठे हैं कथा सुनने के लिए। बोले धुंधकारी के लिए विमान आया तो हमारे लिए भी विमान आना चाहिए। अब उसी समय सबके लिए विमान आया, और जैसे सबके लिए विमान आया और सब विमान पर बैठे और भगवान की कथा सुने और सब बैकुंठ चले गए। प्रेम से बोलो अच्छा बताओ, विमान आ जाए तो कौन चलने के लिए तैयार है? आप बताओ, चलने के लिए तैयार है? झूठ मत बोलना। एक तो मैं जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। आप यहाँ 20 तारीख को कथा समाप्त होगी और 22 तारीख से दूसरी जगह कथा चालू होगी, फिर उसके बाद वहाँ समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में कथा भी लगातार 3 महीना तक कथा है। आज मैं चला गया था, कथा कौन सुनाएगा? फिर से बोलो राधे राधे। उसी समय सबके लिए विमान आया और विमान पर बैठे और सब बैकुंठ चले गए। उसी समय गोकर्ण महाराज उठे, वहां से उठ करके घूमते घूमते जंगल गए और जंगल में जाकर के भगवान का ध्यान किए और गोकर्ण महाराज भी अंत में बैकुंठ चले गए। और इधर सनत कुमार को नारद जी को सनत कुमार कथा सुना रहे हैं। अब जैसे नारद जी की कथा सुना रहे थे सनत कुमार, उसी समय भक्ति महारानी नौजवान हो गई। भक्ति महारानी नाचने लगी और ज्ञान वैराग की मूर्छा समाप्त हो गई।
और जैसे ज्ञान वैराग की मूर्छा समाप्त हुई और उसी समय जितने भी वहाँ भक्त थे सब भगवान का नाम लेकर के नाचने लगे। कौन कौन? प्रहलाद सालधारी तरल गज गया, चौधवा कांसधारी भीड़ाधारी सुर सुर कुशल दया, राग जन भूत इंद्रवादेव रंगम जय जय सुग्रह कर्तने ते कुमारा, यज्ञाग्नि भाव भक्ता सरसर चनया व्यासपुत्रो बभूव। प्रहलाद ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, सनत कुमार जय जयकार करने लगे और भक्ति महारानी नाचने लगी और ज्ञान वैराग्य भगवान का भजन करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, गोकर्ण महाराज बैठे हैं और धुंधकारी दिव्य रूप की प्रकट है।